हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बिटसेट पीवाईक्यू का एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? वी हैव टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ जेड। ये गिवन है जेड प्लस 3 माइनस आयोटा इक्वल टू 1 एंड आर्गुमेंट जेड इज इक्वल टू पाई, एंड हमें ये फाइंड करना है। अब ये जो चीज गिवन है इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1। ये जो चीज है इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। नाउ अब यहां से ये जो इक्वेशन है ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर ये है, रेडियस उसका 1 यूनिट है और उस सर्कल पर z लाई कर रहा है। ठीक, तो हम उस सर्कल को आर्गन प्लेन में प्लॉट करते हैं। नाउ ये वो सर्कल है जिसका कि सेंटर है -3,1। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं। इसका रेडियस है 1 यूनिट और z इस सर्कल पर कहीं घूम रहा है। ठीक, सेकेंड थिंग जो दिया हुआ है वो है आर्गुमेंट ऑफ z इज पाई। आर्गुमेंट ऑफ z पाई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ z रियल एक्सिस पर है लेकिन ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, इस साइड में। ठीक, तो सर्कल पर कहां पर होगा z कि उसका आर्गुमेंट पाई हो जाए? तो एक ही पॉइंट पर हो सकता है z, इट इज हियर। यहां पर अगर z हो तो उसका आर्गुमेंट पाई है और वो सर्कल पर भी लाई कर रहा है। तो मुझे इसी z का मॉडुलस बताना है, मॉडुलस ऑफ दिस z जिसका कि आर्गुमेंट पाई है। ठीक, तो इस z का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं, अगर मैं x कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो x कोऑर्डिनेट चूंकि इस सेंटर के एग्जैक्टली नीचे है z। एग्जैक्टली नीचे कैसे? अगर मैं सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन करूं तो इस सर्कल के लिए रियल एक्सिस टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। तो दिस z इज एग्जैक्टली बिलो द सेंटर, यहां पर है। तो ये कितना यूनिट नीचे है? 1 यूनिट नीचे है। यहां ये डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट। रेडियस दिया हुआ है ना हमें सर्कल का, इट इज 1 यूनिट। तो इसका x कोऑर्डिनेट तो हम फाइंड कर ही सकते हैं। इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? -3। और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? चूंकि ये x एक्सिस पर है तो इसका y कोऑर्डिनेट हो गया 0। नाउ मुझे इसी z का मॉडुलस बताना है। मॉडुलस मतलब, मॉडुलस ऑफ z का मतलब होता क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये डिस्टेंस कितना है? तो इसका कोऑर्डिनेट है -3, तो ये डिस्टेंस हो गया मॉडुलस ऑफ -3 विच इज 3 यूनिट। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू है? ऑप्शन ए करेक्ट है। ना देखो, इस क्वेश्चन में 2 इंफॉर्मेशन था, एक ये और एक ये। हमें इन दोनों को रिलेट करना था टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ z। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन z इज ऑन द सर्कल, और इसके अकॉर्डिंग क्या था कि z जो है वो रियल एक्सिस पर है। तो एक ही ऐसा पॉइंट मिला हमें जो सर्कल पर भी है और रियल एक्सिस पर है, वो ये। इसका हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया और उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक, तो देखो ज्योमेट्री इस तरह के क्वेश्चन को हम ज्योमेट्री से ही कर सकते हैं। विद इन अ मिनट इस तरह के क्वेश्चन ज्योमेट्री से हो जाते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।